एसएससी में भी पूछा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके प्रत्येक कर्ण की लंबाई क्या हो? अब एक चीज समझिए, अगर जो आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो बन जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको याद रहे। तो आइए हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो ऐसे यहां पे देखिए, समद्विबाहु मतलब ये 90 डिग्री होगा, समकोण मतलब ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये कर्ण हो गया। तो जब समद्विबाहु समकोण की बारे में बात करेगा तो मान के चलिए अगर ये है और ये भी ए है, तो इसका मान किसके बराबर होता है? √2 × a के बराबर होता है। अगर ये है और ये भी ये है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? √2a के बराबर होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का रूट निकाल देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। अब यही से क्वेश्चन हमारा बन गया। देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितना? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 1/2 × a = कितना? 81, है ना। ये चूंकि 90 डिग्री है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। यहां देखिए a² यहां हो जाएगा, और ये गुना इधर है तो भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 81 गुना कितना? 2। अब यहाँ a का वैल्यू हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? √81 गुना 2। इसको और तोड़ करके बाहर निकालने कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे 9। 81 का रूट कितना? 9, और √2 का नहीं निकलता है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 9√2। पूछा क्या है? कर्ण की लंबाई क्या होगी? तो कर्ण यही ना, यहां पे a का वैल्यू पुट कर लेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? √2 × a, √2 × कितना? 9√2, है ना। कितना हो जाएगा? 9 दूना कितना? 18। ये हो जाएगा आंसर। यहां देखिए √2 और √2 दोनों आपस में जब गुना होता है तो एक वैल्यू देता है, क्या देता है? 2 ही देता है। क्यों? यहां पे देख लीजिए, अगर जो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 है और ये दोनों मल्टीपल में है, अगर जो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2⁴ और इंटू क्या लिखेंगे? 2⁴ गुना में एक का जोड़ हो जाएगा 2⁴ प्लस 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा? 2⁴2/2 खत्म। कितना? 2⁴ का मतलब कितना? 2। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2⁴x + 2⁴x + 3 का मान 9 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको? आइए देखते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? जो लिख सकते हैं, मान ले 2⁴x जो है लिख दिए। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2⁴x × 2⁴3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? यहां पे अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई संख्या है a⁴m है और a⁴m का गुणनफल से लिखेंगे तो इसका पावर आपस में जुड़ जाता है और पावर वही रह जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि a⁴m है और डिवाइड कर रहा है a⁴m से, तो क्या पावर जो है आपस में घट जाता है और बेस सेम रह जाता है, मतलब a⁴m - n। ठीक उसी तरीके से देखिए, प्लस में था तो 2⁴x + 2⁴3 = कितना? 9। अब देखिए 2⁴x इसमें भी है, 2⁴x इसमें भी है। कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे कॉमन? 2⁴x। तो 2⁴x कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा।
और प्लस कितना हो गया 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहां देखिए 2 टू द पावर x, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना 8, 8 एक कितना हो जाएगा 9, यानी कि 2 टू द पावर x गुने 9 इज इक्वल टू कितना 9। काट देंगे 2 टू द पावर x बराबर, यहां कट गया तो कुछ कितना बार में कटा होगा, एक बार में कटा होगा। अब यहां एक, यहां समझिए ये 2 पॉइंट ऐसे है। तीसरा पॉइंट है कि कोई भी संख्या है उसका पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर। अब यहां पे पावर 0 प्रयास करेंगे कैसे, 2 टू द पावर x बराबर किसका, इसको पावर 0 लिख दीजिए और यहां पे नंबर क्या, चूंकि कोई संख्या का पावर 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब यहां पे कोई भी संख्या हो सकता है। अब कोई भी संख्या लेने के लिए क्या करेंगे कि इसके सापेक्ष में लेंगे, मतलब अगर जो इसका बेस जितना है उसी को यहां लेने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा, इसका बेस 2 है तो 2, यानी कोई संख्या का पावर अगर जो 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना देता है 1 के बराबर देता है। ऐसा इसलिए किए कि इन दोनों का बेस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और जब बेस बराबर हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा